तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। पहला पाठ संत याकूब का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 1 से 6 तक। हे धनियों, मेरी बात सुनिए। आप लोगों को रोना और विलाप करना चाहिए, क्योंकि विपत्तियां आप पर आ पड़ने वाली हैं। आपकी संपत्ति सड़ गई है, आपके कपड़ों में कीड़े लग गए हैं, आपकी सोना चांदी पर मोर्चा जम गया है। वह मोर्चा आपको दोष देगा, वह आग की तरह आपका शरीर खा जाएगा। ये युग का अंत है और आप लोगों ने धन का ढेर लगा लिया है। मजदूरों ने आपके खेतों की फसल लूनी है और आपने उन्हें मजदूरी नहीं दी। वह मजदूरी पुकार रही है और लूनने वालों की दुहाई विश्वमंडल के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। आप लोगों ने पृथ्वी पर सुख और भोग विलास का जीवन बिताया है और वध के दिन के लिए अपने को हष्ट पुष्ट बना लिया है। आपने धर्मी को दोषी ठहराकर मार डाला है और उसने तुम्हारा कोई विरोध नहीं किया। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वह जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य है वह जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। यही उन लोगों की गति है जो अपने धन पर भरोसा रखते और डींग मारते हैं। वे भेड़ों की तरह अधोलोक के बाड़ों में बांध किए जाएंगे और मृत्यु उनका चरवाहा होगी। अनुवाक्य। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। वे इस पृथ्वी पर से लुप्त हो जाएंगे और अधोलोक में पड़े रहेंगे। ईश्वर मेरी आत्मा छुड़ाएगा, वही अधोलोक से बचा सकता है। अनुवाक्य। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। इसलिए इसकी चिंता मत करो कि धनी का वैभव बढ़ता जा रहा है। मरने के बाद वह कुछ भी अपने साथ नहीं ले जाएगा, उसका वैभव उसका साथ नहीं देगा। अनुवाक्य। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। वह अपने जीवन में अपने को धन्य समझता और अपना भाग्य सहारता रहा, किंतु वह अपने पूर्वजों के पास जाएगा और फिर कभी दिन का प्रकाश नहीं देख पाएगा। अनुवाक्य। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। जय घोष। हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। ईश्वर का संदेश मनुष्य का नहीं, बल्कि जैसा कि वह वास्तव में है, ईश्वर का वचन समझकर स्वीकार करें। अनुवाक्य। हालेलुया। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार उसका अध्याय 9 पद संख्या 41 से 50। यीशु ने अपने शिष्यों से ये कहा, जो कोई तुम्हें एक प्याला पानी भर इसलिए पिला दे कि तुम मसीह के शिष्य हो, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि वह अपने पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा। यदि कोई इन विश्वास करने वाले नन्हों में से किसी एक के लिए भी पाप का कारण बन जाता है, तो उसके लिए अच्छा यही होता कि उसके गले में चक्की का पाट बांधा जाता और वह समुद्र में फेंक दिया जाता। और यदि तुम्हारा हाथ तुम्हारे लिए पाप का कारण बन जाए,
तो उसे काट डालो। अच्छा यही है कि तुम लूले होकर ही जीवन में प्रवेश करो, किंतु दोनों हाथों के रहते नरक की ना बुझने वाली आग में ना डाले जाओ। और यदि तुम्हारा पैर तुम्हारे लिए पाप का कारण बन जाए तो उसे काट डालो। अच्छा यही है कि तुम लंगड़े होकर ही जीवन में प्रवेश करो, किंतु दोनों पैरों के रहते नरक में ना डाले जाओ। और यदि तुम्हारी आँख तुम्हारे लिए पाप का कारण बन जाए तो उसे निकाल दो। अच्छा यही है कि तुम काने होकर ही ईश्वर के राज्य में प्रवेश करो, किंतु दोनों आँखों के रहते नरक में न डाले जाओ, जहाँ उनमें पड़ा हुआ कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती, क्योंकि हर व्यक्ति आग रूपी नमक द्वारा रक्षित किया जाएगा। नमक अच्छी चीज है, किंतु यदि वह फीका पड़ जाए तो तुम उसे किससे छोंकोगे? अपने में नमक बनाए रखो और आपस में मेल रखो। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय।